आज की वीडियो में हम 7 साल के बच्चे की शाही मस्तानी धोती बनाना सीखेंगे। और ये इसके साथ की ऊपरनी है। और धोती में हमने नेफा पट्टी भी इस तरह से लगाई हुई है कि जब बच्चा बड़ा हो जाए तब नेफा पट्टी को खोल लिया जाएगा और धोती लंबी हो जाएगी। और यदि आप इस धोती का वीडियो देखना चाहते हैं तो जल्दी आने वाला है, आप डिस्क्रिप्शन भी एक बार ज़रूर चेक कर लें। आज हम धोती बनाने वाले हैं। तो धोती और शेले का ये जो कपड़ा है फुल साइज़ का, ये मेरे पास आया हुआ है, कस्टमर का है। और सबसे पहले हम इसका नाप ले लेंगे कि ये कितना लंबा है। तो मैंने इसका नाप ले लिया है। और ये जो शेले का कपड़ा है, यानी इस तरह से ये लाइन है और ये लाइन है, तो यहाँ तक मैंने नाप लिया। ये यहाँ से जालीदार है तो यहाँ तक मैंने नाप लिया। तो 1 मीटर और 90 सेंटीमीटर है। लगभग 2 मीटर में ये 10 सेंटीमीटर कम है। ये शेले का कपड़ा हो गया। और ये वाला जो भाग है ये 3 मीटर और 90 सेंटीमीटर है, यानी 4 मीटर में 10 सेंटीमीटर कम है। तो सबसे पहले अब ये जो जालीदार भाग है, शेले वाला भाग, हम अलग कर लेंगे कट करके। ऊपरनी का कपड़ा हमने अलग रख दिया है जो 1 मीटर 90 सेंटीमीटर का था। और ये जो 3 मीटर 90 सेंटीमीटर का कपड़ा है धोती का, इसे अब मैं इस तरह कर ले रही हूँ। अब हमें 2 धोती बनानी है। पहली धोती है 7 साल के बच्चे की, दूसरी धोती है 4 साल के बच्चे की। और एक धोती की लंबाई है 26 इंच। तो यदि मैं नाप लूँ यहाँ से 26 इंच, और 1 इंच हमें बड़ा ही लेना होता है इसमें, क्योंकि सिलाई में जाता है ऊपर से। तो यहाँ पे मैंने 27 इंच ले लिया। और दूसरी धोती की लंबाई है 21 इंच, यानी हमें 22 इंच लेनी होगी, 1 इंच बड़ा, यानी तो ये काफ़ी छोटी हो रही है। तो इसके लिए भी हम कुछ करेंगे, लेकिन सबसे पहले हम बड़ी धोती को कट कर लेते हैं। तो बड़ी धोती को मैं लाल बॉर्डर से बना रही हूँ। तो हमें किस तरह से करना है, यहाँ से हमें नाप लेना है 26 इंच लंबाई है, जो भी लंबाई हो आपकी, 1 इंच इसमें प्लस कर लेना चाहिए। 26 इंच पर मैं मार्किंग करती हूँ और 27 इंच पर मैं मार्किंग कर लेती हूँ। और इस तरह से भी 27 2 बार हमें नाप लेना है और मार्किंग करके कट कर लेना है। अब यहाँ से 27 इंच पर मैंने इस तरह से मार्किंग कर ली है और इस ओर से भी मार्किंग कर ली है। अब इसे कट कर लेती हूँ। अब इस भाग को मैंने कट कर लिया है। अब ये वाला भाग भी सीधा है, ये भी सीधा है, और इसे इसके ऊपर बिल्कुल इसी तरह से हमें रख लेना है। अब हमने इस कपड़े को इसके ऊपर रख लिया है। ये वाली बॉर्डर भी सीधी है और ये वाली बॉर्डर भी सीधी है। अब हमें इसे भी, ये वाला कपड़ा हमने जिस तरह से कट किया था इसी तरह से यहाँ तक कट कर लेना है और यहाँ तक कट कर लेना है, लेकिन हमें बॉर्डर को कट नहीं कर देना है। यहाँ तक कट करने के बाद ये जो जितनी भी बची हुई बॉर्डर है आखिरी तक, यहाँ से हमें बॉर्डर को छोड़कर 1 उंगल इस तरह इतनी दूरी से इसे पूरा कट कर लेना है। अब ये वाला जो भाग है मेरा सीधा हाथ, मेरे सीधे हाथ की ओर से इस भाग को मैं फोल्ड कर रही हूँ। अब इसे हमें कितना फोल्ड करना है, हमारा सीट घेर हमें लेना है। सीट घेर है 28, इसका चौथा भाग हमें लेना है, यानी 28 डिवाइडेड बाय 4, तो ये आता है 7 इंच। तो ये 7 इंच में हमें 3 इंच और मिलाना है, 3 इंच प्लस कर देना है। तो 7 के बाद 8, 9 और 10 इंच, तो ये 3 इंच हमने प्लस कर दिया इसमें। अब यहाँ पे मैं मार्किंग कर लेती हूँ। और अब हमें नाप लेना है आसन का। तो सीट घेर का जो भी नाप हो उस डिवाइडेड बाय 3 करना है हमें। तो 9.3 आता है। 28 के यदि 3 भाग किए जाएं तो 9.3 आ रहा है। तो जिस तरह हमने यहाँ पे 3 इंच प्लस किया है ना, सीट घेर का चौथा हिस्सा प्लस 3 इंच और सीट घेर का तीसरा हिस्सा प्लस 3 इंच। तो अब यहाँ पे हमें 1, 10.15, 11.15 और ये 12.15, 3 इंच हमने मिला दिया और एक निशान लगा लेना है। तो ये वाला जो भाग है यहाँ पे मैं, क्योंकि वाइट कलर है इसलिए मैं निशान नहीं लगा रही हूँ, यहाँ पे हमें इस तरह 4 इंच रख देना है और बिल्कुल बीचों बीच में निशान लगा लेना है ना। और अब यहाँ से भी हमें 4 इंच पर एक निशान लगा लेना है और यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ कर लेनी है। इस तरह मैंने लाइन ड्रॉ कर ली और इस तरह इसे शेप दे देना है। ये वाला हिस्सा 4 इंच होना चाहिए, फुल साइज़ यदि हो तो 5 इंच लेना चाहिए। ध्यान इतना रखना है, सीट घेर का चौथा हिस्सा प्लस 3 इंच, सीट घेर का तीसरा हिस्सा प्लस 3 इंच। अब इसे मैं कट करके हटा देती हूँ। अब ये आसन वाला भाग हमने कट करके हटा दिया है। अब ये वाले जो भाग हैं, ये वाले दोनों भाग, इसमें हमें चुन्नटें ले लेनी है। इस तरह हमें इसमें बारीक 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 चुन्नटें लेनी है। और ये चुन्नटें कितनी होनी चाहिए, ये वाला भाग नाप लेना है हमें।
ये वाला भाग यहाँ से यहाँ तक हमें नापना है, तो इस भाग को हम नाप लेंगे अब कि ये कितना हो रहा है, क्योंकि गोलाई में जाते हुए ये भाग थोड़ा सा बड़ा हो जाता है। तो ये हो रहा है लगभग 13 इंच। तो ये वाला भाग चुन्नट लेके हमें 13 इंच का कर लेना है, ये वाला भाग भी चुन्नट लेकर हमें 13 इंच का कर लेना है। अब हमने दोनों भाग में चिमटियाँ लगा ली हैं और अभी दोनों भाग ये सीधे रखे हुए हैं। बॉर्डर दोनों की सीधी है, बूटियाँ बनी हुई हो यदि आपके फैब्रिक में तो वो भी सीधी होनी चाहिए, याद रखें। और दोनों की चिमटियाँ उस ओर आई हैं, आप देख सकते हैं कि उसी ओर दोनों की चिमटियाँ आई हैं। अब एक ये जो भाग है जिसका बॉर्डर बिल्कुल बराबरी में कटा हुआ है, और एक ये जो दूसरा पल्ला है जिसमें बॉर्डर हमने जोड़ के रखा हुआ है। तो अब इस बॉर्डर को हमें यहाँ से कट करना है बिल्कुल बराबरी में, इस तरह से, जिस तरह से हमने ये थोड़ा सा कपड़ा रख के कट किया हुआ है। इस बॉर्डर को हमें कहाँ तक कट करना है, ये जो आसन वाला भाग है, यानी इसी पैर का ये जो आसन वाला भाग है, इस आसन वाले भाग के बिल्कुल नीचे से 2 इंच हम इस ओर आ जाते हैं। इस तरह हमने निशान लगा लिया। बिल्कुल आसन वाले भाग के नीचे लिया जाए तो भी चलता है, लेकिन 2-3 इंच इस ओर आ जाए तो अच्छा रहता है। और जो ये वाला भाग है, अब यहाँ पे जो मैंने लाइन ड्रॉ कर ली है, इसे छोड़ देना है, इस फैब्रिक को छोड़ देना है। और इतना कपड़ा अब मैं नाप लेती हूँ, तो लगभग ये 24 इंच हो रहा है। तो इसके बिल्कुल आधे में, यानी इसके बिल्कुल आधे में 12 इंच पर मैंने निशान लगा लिया है। अब ये वाला निशान और वो जो मैंने निशान लगाया है, इन दोनों निशानों को आपस में जोड़ लेना है इस तरह से, और लाइन ड्रॉ कर लेनी है। अब जो ये वाला कपड़ा है, इस कपड़े को इस तरह से निकाल कर हमें बस इसे यहाँ पे घुमा देना है, यूँ इस तरह से इसे जोड़ लेना है। जोड़ने के लिए इसे हम इस पर पलट देते हैं और यहाँ पर एक सिलाई लगा लेनी है, और इसके बाद इंटरलॉक या जिगजैग की सुविधा हो तो वो भी कर लेना चाहिए, क्योंकि सिल्क के धागे काफ़ी निकलते हैं। और जब हम इसे जोड़ लें तो इस बॉर्डर को फिर से इसमें जोड़ लेना है। जोड़ने के लिए हमें वहीं से जोड़ना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ से यदि हम जोड़ते हैं तो बॉर्डर उस ओर से कम या ज़्यादा हो सकती है। तो उस ओर से जोड़ना हमें शुरू करना है, बस इस तरह से उल्टा रख के हमें इसे जोड़ना है। अब हमने क्रॉस वाले भाग को जोड़ लिया है और पूरे क्रॉस वाले भाग में हमने बॉर्डर भी लगा ली है। बॉर्डर को लगाते समय कपड़े को हमने हल्का सा खींचा है, लेकिन बॉर्डर को नहीं खींचा है। इस तरह से हमने बॉर्डर को जोड़ लिया है। आसन वाला भाग, ये कमर वाला भाग और ये बॉर्डर वाला। अब यहाँ से 3 इंच पर हम एक निशान लगाएंगे। पहला निशान 3 इंच पर लगाना है, लेकिन इसके बाद हमें 5-5 इंच पर पूरे कमर वाले भाग में निशान लगा लेने हैं। हर निशान 5-5 इंच के अंतर पर होगा। अब ये जो पहला वाला निशान है 3 इंच वाला, इसे छोड़ देना है। इसके बाद वाला 5 इंच वाला निशान हमने इस तरह पकड़ा, प्लीट बनाई और इस 3 इंच के निशान पर रख देनी है। फिर से जो दूसरा वाला निशान हमने लगाया था 5 इंच पर, इसे पकड़ा, प्लीट बनाई और इस पर रख देना है। बस पहली प्लीट और दूसरी प्लीट में थोड़ा सा अंतर होना चाहिए। यहाँ पे ये बॉर्डर काफ़ी चौड़ी आएगी, ऊपर वाला भाग भले सकरा हो, क्योंकि ये भाग हमने थोड़ा खींच कर लगाया था, बॉर्डर को नहीं खींचा था, कपड़े को खींचा था। चाहे तो आप प्लीट पर पिने लगा सकती हैं ताकि ये हिले नहीं, और यदि कोई पकड़ने के लिए है तो 2 हाथ एक आगे एक पीछे रख लिया जाए तो प्लीट हिलती नहीं है। इस तरह हमने सारी प्लीट ले ली है। अब ये जो आखिरी वाली बॉर्डर है, इसे हमें इस तरह से फोल्ड कर देना है, यानी ये वाला भाग और ये वाला भाग बराबरी में आ जाए। अब इस कपड़े को हमें अंदर की ओर फोल्ड कर देना है और बिल्कुल बारीक टाका लेकर हमें यहाँ से सिलाई लगा लेनी है यहाँ तक। इसके बाद हमें इस ओर टाके नहीं लगाने हैं, टाके हमें इस ओर लगाने हैं, यानी इसके नीचे, इस तरह से, ताकि हम जब चाहें इसकी राजलक्ष्मी कर सकें। इस तरह से फोल्ड करके सेफ्टी पिन लगा लेनी चाहिए तो राजलक्ष्मी हो जाएगी। और इसे सीधा रखा हमने तो ये शाही मस्तानी धोती रेडी हो जाएगी। प्लीट को हमने सेट कर लिया है और इसे उठाते हुए हम यहाँ पे टाका लगाएंगे, यानी हमने जहाँ पे सिलाई लगाई है यहाँ पे हम टाका लगा लेंगे एक एक हाथ से। इस ओर जहाँ पे हमने ये प्लीट ली है इस ओर नहीं लगाना है, इस ओर लगा लेंगे, ऊपर की ओर से सिलाई लगा लेनी है और फिर सारी पिनें हटा लेनी है। अब ये एक पल्ला हमारा रेडी हो गया। अब ये जो दूसरा वाला पल्ला है
इसमें हमने अभी तक कुछ नहीं किया है, तो ये लंबाई का 2 गुना है, यानी जितनी हमने लंबाई ली उससे 2 गुना है ये वाला। तो अब यहाँ वाली बॉर्डर को हमें लेना है, लगभग 3 इंच लेना है हमें, और इस तरह से इसे प्लीट बनानी है। अब ये यहाँ तक वाला भाग फोल्ड हो गया। अब इसे हम यूँ फोल्ड करेंगे और इस वाले भाग को यहीं से कोने से, ये जो कोना आ रहा है, इस तरह हमने फोल्ड कर दिया और फिर से बस यूँ ही हम फोल्ड करते रहेंगे, यानी अब ये वाला भाग भी फोल्ड हो जाएगा। इस तरह से हमें फोल्ड कर लेना है। अब ये 2 पार्ट हमने रेडी कर लिए हैं, और जो ये वाला भाग है काष्टे का, क्योंकि बच्चा छोटा है 7 साल का, तो ये मैंने 3 इंच चौड़ा लिया है। फुल साइज़ में 4 इंच या 4.5 इंच का लिया जा सकता है। यहाँ से मैंने थोड़ी जगह छोड़ दी है, क्योंकि यदि एक प्लीट हम ले लेते हैं तो ये काफ़ी ज़्यादा भाग ढक जाएगा, यानी थोड़ा भाग तो हमें खुला चाहिए ही, तो इसलिए मैंने आखिरी वाली प्लीट नहीं ली है। तो बड़े में काष्टा 4 इंच या 4.5 इंच लेना चाहिए। और ये जो प्लीट वाला भाग है, यहाँ से तो हमें 3 इंच पर हमने मार्किंग की थी, इसके बाद 5-5 इंच पर मार्किंग की थी। फुल साइज़ में पहली मार्किंग आप 3 इंच पर ही कीजिए, लेकिन इसके बाद 7.5 या फिर 8-8 इंच पर सभी निशान लगाने चाहिए, यानी प्लीट थोड़ी चौड़ी आएगी। अब इतना भाग हमने रेडी कर लिया है। अब इसे उल्टा कर लेना है हमें। ये मैंने इसे उल्टा कर लिया है। उल्टा करने के बाद ये जो आसन वाला भाग है, यहाँ पर हमें ये चिमटी वाले भाग को फोल्ड कर लेना है। अब आपने देखा कि ये बॉर्डर उल्टी थी, हमने उल्टा किया, अब फोल्ड करने के बाद ये बॉर्डर सीधी हो गई है। तो इस आसन वाले भाग पर मैंने इसे रख दिया है, और जो ये वाला भाग है, ये आसन वाला भाग, इसे इसके ऊपर फोल्ड कर देना है। यानी हमने 3 घड़ी कर ली। इस तरह था, पहले हमने ये घड़ी की, इसके बाद ये घड़ी की। अब जो सबसे नीचे वाला भाग है, ये वाला हमें छोड़ देना है। ये वाला जो भाग है, यहाँ से यहाँ तक इन दोनों भागों को सिलाई लगाकर जोड़ लेना है। अब ये हमने सिलाई लगाकर इसमें जोड़ ली है, चिमटी वाला भाग यहाँ से यहाँ तक। अब बिल्कुल इसी तरह से ये वाला जो भाग है, प्लीट वाला भाग, ये आसन वाला भाग है, अब इसे भी हम उल्टा कर देंगे। उल्टा करने के बाद ये जो चिमटियों वाला भाग है, यहाँ पर हमें इस तरह से रख लेना है और इस भाग को फोल्ड कर देना है। और इसमें भी ये ऊपर वाले जो 2 पल्ले हैं, केवल इन्हें लेना है, नीचे वाला नहीं लेना है। और यहाँ से यहाँ तक इन दोनों भागों को भी जोड़कर सिलाई लगा लेनी है। अब दोनों भागों को हमने इस तरह से जोड़ लिया है। यहाँ पे चिमटियों वाला भाग है, ये वाला भाग प्लेन है, और यहाँ पर भी ये वाला भाग प्लेन है और ये वाला चिमटी वाला है। लेकिन दोनों के आसन इस हो रहे हैं, तो एक भाग कोई भी हम उल्टा कर देंगे, या तो फिर इस भाग को उल्टा कर लें, या फिर यदि इस भाग को हमें इसी तरह रहने देना है तो इस भाग को उल्टा कर लें। कोई भी भाग को उल्टा करके बस केवल दोनों आसन वाले भाग एक दूसरे के पास में आ जाए, इतना ध्यान रखना है। अब इस तरह से हमें लेना है, क्योंकि ये वाला भाग सीधा है ना, ये बॉर्डर इस तरह से सीधी है, तो इसे हमें यूँ कर देना है, यूँ। और इस तरह से लेते हुए इस आसन वाले भाग को हमें यहाँ से यहाँ तक जोड़ लेना है, और यहाँ से यहाँ तक, यानी ये जो दोनों बॉर्डर रहेगी इस तरह से आएंगी, इस तरह से, यानी ये यहाँ पे ख़त्म हो रही है और ये वाली यहाँ से शुरू होगी। इस तरह से यहाँ तक जोड़ लेना है और यहाँ से यहाँ तक जोड़ लेना है, यानी पूरे आसन वाले भाग को हमें आपस में जोड़ लेना है। अब इस पूरे आसन वाले भाग में सिलाई लगाने के बाद अब ये पूरा गोल घेरा तैयार हो गया है कमर का, और आगे की ओर ये प्लीट रहेगी और पीछे की ओर ये काष्टा। अब जो काष्टे में ये जो एक्स्ट्रा भाग हमने छोड़ा हुआ था, अब ये जो पूरी प्लीट है उसके बीच वाला भाग और ये सिलाई वाला भाग, ये दोनों बराबर में आए, इस तरह हमें कर लेना है, यूँ बीच में, और सिलाई लगाकर इसे यहीं पर फिक्स कर देना है। और बिल्कुल इसी तरह से ये जो सामने वाला भाग है, दोनों आसन वाले भागों को यूँ मिला लेना है। मिलाने के बाद अब ये भाग और ये भाग, इन दोनों के बिल्कुल बीच वाला भाग, यहाँ पर हमें इस प्लीट को रख लेना है इस तरह से। और ये थोड़ा सा बड़ा हो रहा है, तो इस तरह से चिमटी लेकर दबा देना चाहिए इसे अंदर की ओर, प्लीट लेनी चाहिए इसकी, और इसे भी यहाँ पे सिलाई लगा के फिक्स कर देना है।
अब एक डाउट आपके मन में आ रहा होगा कि ये छोटी धोती थी, तो हमने इसमें जब 2 पल्ले कट किए तो एक पल्ले में इसके लिए हमने बॉर्डर को कट नहीं किया और लंबा रहने दिया। लेकिन यदि आप फुल साइज़ की बना रहे हैं तो इतनी लंबी बॉर्डर तो नहीं बचेगी। तो यदि आप फुल साइज़ की बनाते हैं तो बॉर्डर धोती में दोनों ओर होती है, यानी इस ओर भी होती है और इस ओर भी होती है, दोनों ओर बॉर्डर होती है। तो ऊपर की बॉर्डर को हमें पूरा कट कर लेना है लंबाई लेकर। यहाँ से हम जब लंबाई लेते हैं छोटे बच्चे की, जिस तरह से हमने यहाँ से लंबाई ली थी और फिर ये इतना कपड़ा बचा हुआ है ना, यहाँ से हमने लंबाई ली थी और इतना कपड़ा बचा हुआ है। तो आप धोती की जब लंबाई लेंगे तो ये जो बॉर्डर बचेगी तो इस बॉर्डर को हमें फिर यहाँ पे लगा लेना चाहिए। और जब भी आप फुल साइज़ की धोती बना रहे हैं तो ध्यान रखें कि ऊपर की बॉर्डर और नीचे की बॉर्डर दोनों एक ही कलर की लें। अब हमें इसमें नेफा पट्टी लगानी है, तो कमर घेर के बराबर हमें पट्टी कट कर लेनी है, क्योंकि इसमें नेफा पट्टी हम अंदर की ओर फोल्ड करेंगे। आसन वाला भाग हमने इसीलिए बड़ा लिया था और नेफा पट्टी को अंदर की ओर हम डबल करके फोल्ड करेंगे, यानी जब बच्चा बड़ा होगा तो उस नेफा पट्टी को हम खोलकर उसमें इलास्टिक या नाड़ी पिरोकर इसे लंबा भी कर सकते हैं। तो यहाँ से जो मैंने भाग कट किया हुआ था धोती का ही, ये वाला छोटा वाला भाग, यहीं से मैं कमर घेर के बराबर पट्टा कट कर लूँगी। यहाँ से 5 इंच चौड़ा इस तरह से मैं पट्टा कट कर लेती हूँ कमर घेर के बराबर। अब ये मैंने कपड़ा कट कर लिया है और इसमें थोड़ा सा बड़ा लिया हुआ है। अब मैं यहाँ पर इसे एक बार और फोल्ड करके सिलाई लगा लूँगी। इसी तरह से इस ओर से भी एक और दूसरी बार फोल्ड करके सिलाई लगा लेनी है। इसके बाद इसे इस तरह से फोल्ड कर लेना है। अब ये जो बीच वाला भाग है यहाँ पर इस तरह से रख के इसमें सिलाई लगा लेनी है और फिर इस तरह से पलटा कर एक सिलाई यहाँ पर भी लगा लेनी है, या फिर सिलाई वाला भाग इस ओर लेकर एक सिलाई इसके ऊपर से लगा लें और फिर इसे पीछे की ओर फोल्ड कर देना है हमें। क्योंकि अभी बच्चा छोटा है तो इसमें से हम नाड़ी पिरोएंगे और जब बच्चा बड़ा हो जाएगा तो ये भाग को खोल देना है और फिर इसमें से इलास्टिक या नाड़ी पिरो सकते हैं, यानी इतनी बड़ी धोती और हो जाएगी। अब ये बड़ी वाली धोती हमने रेडी कर ली है और इसमें इलास्टिक भी यहाँ से हमने पिरो लिया है। यदि आप चाहें तो नाड़ी भी इसमें पिरो सकते हैं साथ में। अब हम इसके साथ की ऊपरनी कट करेंगे। अब ये जो ऊपरनी वाला भाग था, एक लाइन यहाँ पे भी है और एक लाइन यहाँ पे भी है और हमें फुल साइज़ का तो नहीं बनाना, हमें छोटा बनाना है। तो ऊपरनी का जो मैंने नाप लिया है वो है 48 इंच लंबाई। तो यहाँ पे मैं 48 के बदले 50 इंच ले लेती हूँ, 50 इंच ले लेती हूँ। तो इसका आधा मुझे लेना होगा, आधा हुआ 25 इंच, 1 इंच और ले लेती हूँ मैं। यहाँ से मैं फोल्डिंग के लिए रख रही हूँ, तो यहाँ से मैं मार्किंग कर लेती हूँ इसमें। और चौड़ाई में मुझे कितना चाहिए, तो 7 इंच काफ़ी हुआ ये चौड़ाई में। तो 7 दूनी 14 और 1 इंच सिलाई के लिए, यानी इस तरह से मैं 15 इंच पर मार्किंग कर रही हूँ। अब ये भाग हमने कट कर लिया है। अब इस भाग को इस तरह से फोल्ड करना है और इस भाग को, इस बॉर्डर को इस तरह से रखना है कि बॉर्डर बिल्कुल बीच में आए, यूँ। और फिर यहाँ से हमें सिलाई लगा लेनी है थोड़ी दूर से और फिर इस भाग को भी फोल्ड करके हमें, यानी इस तरह से इसमें फोल्डिंग कर लेना है दोनों अंदर की ओर और यहाँ से भी पूरे में सिलाई लगा लेनी है। तो ये 7 साल के बच्चे की शाही मस्तानी धोती और ऊपरनी हमने कंप्लीट कर ली है। शाही मस्तानी धोती ये अभी है और यदि इस तरह से फोल्ड करके यहाँ पे छोटी छोटी पीछे की ओर से पिन लगा ली जाए तो यही राजलक्ष्मी धोती बन जाएगी। यानी जब चाहे तब आप इसे राजलक्ष्मी और जब चाहे तब शाही मस्तानी बना सकते हैं। अब जो कपड़ा बचा हुआ है इसे हम आगे के वीडियो में 4 साल के बच्चे की धोती बनाना सीखेंगे।